हाउ टू एक्सपोर्ट नॉन बासमती राइस। नॉन बासमती राइस आप कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। थंबनेल पे आपने बिल्कुल सही पढ़ा, 4.5 लाख रुपए हर शिपमेंट से आप इससे कमा सकते हैं। नॉन बासमती राइस का एक कंटेनर भेज के 4.5 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। कैसे कमाएंगे, पूरा डिटेल कैलकुलेशन आपके लिए लेके आया। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सेन, इंटरेस्ट बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम यही बात कर लेते हैं किस टाइप के नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट होते हैं, तो ये जो नॉन बासमती राइस है, छोटे वाला जो गेहूं, छोटे वाला जो चावल होता है, नॉन बासमती होता है, तो ये नॉन बासमती राइस ही ज़्यादातर एक्सपोर्ट होता है। और बेसिकली ये छत्तीसगढ़ या फिर जो बासमती राइस होता है वो पंजाब से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, लेकिन जो नॉन बासमती राइस है वो उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़ या फिर ये इलाकों से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट बेनिफिट्स की, गवर्नमेंट भी कुछ बेनिफिट्स दे रही है क्या नॉन बासमती राइस को एक्सपोर्ट करने के लिए? बिल्कुल गवर्नमेंट बेनिफिट्स दे रही है। गवर्नमेंट बेनिफिट में सबसे पहले पायदान पे आता है डीबीके, ड्यूटी ड्रॉबैक, जो कि कस्टम द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ 20 रुपए पर मीट्रिक टन आपको डीबीके मिल रहा है। ड्यूटी ड्रॉबैक, अगर मैं आईईएस की बात करूं, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, तो 3% का मिल रहा है। अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तो 3% मिल रहा है। अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं तो आपको नहीं मिल रहा है। अगर मैं आरओडीटीपी की बात करूं, यानी रोड टेप, यानी रिमेन्स ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, जो कि पहले एमईआईएस था लेकिन अभी वो आरओडीटीपी हो गया, रोड टेप। रोड टेप आपको यहाँ पे 1% मिल रहा है। 1% ऑफ योर एफओबी वैल्यू, जितना भी आपका फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू है उसका सीधा 1% आपको मिल रहा है। रोड टेप, आरओडीटीपी। आगे चलते हैं, उससे पहले बता, बेसिकली जो हमारा ट्रेनिंग होता है ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सिखाते हैं कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मिलिसिव पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज करते हैं, पूरा डिटेल में आपको स्टडी कराते हैं। आपको 100% ट्रेंड करने की गारंटी रहती है और ट्रेनिंग के बाद में आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट भी रहता है, जिसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट मार्जिन की, 4.5 लाख रुपए आप कैसे कमाएंगे नॉन बासमती राइस को एक्सपोर्ट करके हर कंटेनर के ऊपर, तो मैंने पूरा डाटा लिखा है आपके लिए, पूरी कैलकुलेशन आपके लिए किया है आपका टाइम सेव करने के लिए। तो जब आप इसको बाय करते हैं, खरीदते हैं, तो 35 रुपए से 40 रुपए 50 रुपए तक आपको ये आसानी से मिल जाता है। और जब आप इसको बल्क में लेते हैं, राइस मिल से लेते हैं, तो और भी आपको सस्ता मिलने की संभावना होती है। सो अगर मैं इसको 40 रुपए रेट लगा के चलता हूँ और एक कंटेनर खरीदता हूँ, 25 टन का एक कंटेनर खरीदता हूं, तो लगभग मुझे 10 लाख रुपए देने पड़ते हैं। और 1 लाख रुपए में लगा लेता हूं, जो 70 से 80 हजार रुपए लगता है। कस्टम क्लियरेंस का खर्चा, सीएचए का खर्चा, लोकल ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, लोकल इंश्योरेंस से गुड्स इंश्योरेंस का खर्चा, लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा, पैकेजिंग का खर्चा, ये सब जो खर्चे रहते हैं चुटर पुटर, वो मैं 1 लाख रुपए लगा लेता हूं इजी कैलकुलेशन के लिए। तो 10 लाख रुपए प्लस 1 लाख यानी 11 लाख रुपए हो गए। अब आप कैलकुलेट कीजिए कि कुछ गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी दे रही है। जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स है ना, वो आपको डायरेक्ट मिलने वाले, तो बाइंग प्राइस में से हम उसको माइनस कर सकते हैं। सो डीबीके मिल रहा है, आरओडीटीपी मिल रहा है और जीएसटी मिल रहा है, यानी 6% प्लस 20 रुपीज पर मीट्रिक टन का ये आपको गवर्नमेंट के बेनिफिट मिल रहे हैं। तो इनको अगर रुपीज में देखें कि रुपीज में क्या मिल रहा है आपको, रुपीज में मिल रहा है 60,000, 60,000 रुपए मिलेगा गवर्नमेंट के बेनिफिट्स। यहाँ पे एक कंटेनर पे आपको नॉन बासमती राइस के एक कंटेनर पे 60,000 रुपए मिलेंगे हर कंटेनर के ऊपर एज ए गवर्नमेंट बेनिफिट्स। तो अब इसका फाइनल बाइंग प्राइस क्या हो गया, 11 लाख रुपए माइनस 60,000 रुपए, ये हो गया 10.4 लाख रुपीज, यानी लगभग 10.5 लाख रुपए। 10.5 लाख रुपए का एक कंटेनर आपका आ गया। आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना। आपको अगर इसको सेल करते हैं तो ये 60 रुपए भी चला जाता है, 65 भी चला जाता है, 70 रुपए भी चला जाता है और 65 रुपीज भी चला जाता है। सो बेसिकली जो इसका एफओबी प्राइस अगर हम कैलकुलेट करते हैं 60 रुपए के हिसाब से, एक कंटेनर आप बेचते हैं तो 15 लाख रुपए का आपका आराम से चला जाता है। यानी एक कंटेनर 15 लाख रुपए का चला गया और खरीदा था आपने 10.4 लाख रुपीज का। तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया, नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 15 लाख माइनस 10.4 लाख, ये हो गया 4.6 लाख, यानी लगभग 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख रुपए एक कंटेनर से आप आसानी से कमा सकते हैं अगर आप नॉन बासमती राइस का एक कंटेनर शिपमेंट कर रहे हैं तो। अगर डिमांड की बात करें इसकी, सर ये तो बताइए कि भाई खरीदने वाला कौन है, तो इसमें खरीदने वाले में सबसे पहले पायदान पे आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कि एज पर वोल्जा डाटा 1152 शिपमेंट्स पर ईयर खरीद रहा है।
अगर मैं बात करूं सेकंड नंबर की, तो सेकंड नंबर पे श्रीलंका आता है जो कि 807 शिपमेंट्स खरीद रहा है एज पर वोल्जा डाटा इंडिया से। यूएई की बात करूं तो 603 शिपमेंट्स खरीद रहा है इंडिया से नॉन बासमती राइस का यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अगर मैं बात करूं ओमान की, तो ओमान भी हमसे 570 शिपमेंट्स खरीद रहा है पर ईयर नॉन बासमती राइस की एज पर वोल्जा डाटा। अगर मैं सिंगापुर की बात करूं तो सिंगापुर भी 520 शिपमेंट्स हमसे खरीद रहा है इंडिया से नॉन बासमती राइस का एज पर वोल्जा डाटा। अगर मैं एचएस कोड की बात करूं कि सर इसमें एचएस कोड क्या आता है, तो बेसिकली ये 10 नंबर चैप्टर में आता है जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, आपने देखा होगा कि वो फ्रूट्स जो है वो 8 नंबर में आता है और राइस जो है वो 10 नंबर में आता है और इसका सब चैप्टर 06 हो जाता है और इसका बेसिकली जो एचएस कोड बन जाता है 10063090। इसको आप इजीली रिसर्च कर सकते हैं। अगर मैं एक्सपोर्ट प्रोसेस की बात करूं तो एक्सपोर्ट प्रोसेस सभी प्रोडक्ट के लिए सेम है कि सबसे पहले आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। प्रोडक्ट हमारा सेलेक्ट हो गया, आज का हमारा प्रोडक्ट है नॉन बासमती राइस को एक्सपोर्ट करने का, सो वो हमने डन लिख दिया यहाँ पे। सेकंड नंबर पे आपको बायर फाइंड करना रहता है, तो बायर फाइंड करने के लिए जो टोटल 15 मेथड्स मैं बताता हूँ अपने ट्रेनिंग में, वो आपको सारे यहाँ पे इंप्लीमेंट करने हैं। या फिर आपने ट्रेनिंग नहीं ली, या फिर आप हमारे स्टूडेंट भी नहीं है, या फिर आप कुछ भी दिमाग लगाना नहीं चाहते, तो आपके पास में पैसा है तो पैसा फेंको, तमाशा देखो, आप डायरेक्ट वोल्जा का डाटा ले सकते हैं। हमने भी वोल्जा का डाटा लिया हुआ है www.volja.com, यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट वोल्जा से लेते हैं एक सब्सक्रिप्शन, तो स्टार्टर प्लान उनका 1.2 लाख रुपीस का पड़ता है, 1 साल का सब्सक्रिप्शन। लेकिन जब आप हमारे स्टूडेंट के साथ में शेयर बेसिस पे लेते हैं तो 30,000 का आपको वो मिल जाता है, तो हमारे स्टूडेंट के साथ में आप मिलकर उसको ले सकते हैं। उसके लिए आप डायरेक्ट हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप जब बायर फाइंड कर लिया, उसके बाद उसको वेरीफाई भी करना है कि भाई वो पार्टी फ्रॉड तो नहीं है। तो जो टोटल आपको ट्रिक्स बताई जाती है, जो मेथड्स बताए जाते हैं बायर को वेरीफाई करने के लिए, सप्लायर को वेरीफाई करने के लिए, वो सारा ट्रिक्स आपको यहाँ पे अपना यूटिलाइज करना है। और इसके बाद आपको बायर को कन्विंस करना है, जो आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, जो आपकी यूएसपी बनवाई जाती है, वो सब आपको यहाँ पे कन्विंसिंग पावर अपने यहाँ पे दिखानी है। और इसमें पैसा 100% एडवांस तो नहीं आता है, लेकिन एलसी में काम करते हैं या फिर जिस भी पेमेंट टर्म में आप काम करते हैं, जब आपका पैसा आ जाता है तो आप इसका बीआरसी जरूर करें, यानी जो आजकल होने लगा ईबीआरसी, इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, जो कि एक्सपोर्ट प्रोसेस का लास्ट प्रोसेस है, लास्ट एक्टिविटी है। अगर आप ईबीआरसी नहीं करेंगे तो आपको आरबीआई से आ जाएगा नोटिस, सो आप उससे बचें। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यहाँ पे क्या लगेगी, तो मेरे से पहले आप ही बता देंगे सर ये तो खाने पीने की चीजें, तो इसमें तो अपेड़ा ही लगेगा, यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि एक बड़ी अथॉरिटी जिसका आरसीएमसी 5,900 रुपीज देके आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं टॉप कंपटीटर कंट्रीज की बात करूं कि सर वो कौन कौन सी कंट्री, वो तो बताइए जिसके साथ में हमारा प्राइस एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला, जो ज्यादातर नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट कर रही है, तो वो टॉप 5 कंट्री में सबसे पहले पायदान पे हम लोग ही आते हैं। वी आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बासमती राइस, वी आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ नॉन बासमती राइस। बासमती राइस या फिर नॉन बासमती राइस या ब्रोकन राइस, सब राइस में नंबर 1 इंडिया ही है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूं हमारे इंडियन भाई बहनों से और स्पेशली हमारे किसानों से, जो कि राइस का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं और आप लोग राइस का ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी मेहनत से काम करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगाइए और इंडिया को नंबर 1 पे बरकरार रखिए, क्योंकि थाईलैंड नंबर 2 पे रेडी बैठा हुआ है कि कब इंडिया को रिप्लेस कर दे। तो हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते रहिए और नंबर 1 पे बने रहिए, ये कर सकते हैं आप लोग। तो इंडिया कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, एज पर वोल्जा डाटा हम 9,500 शिपमेंट्स पर ईयर कर रहे हैं नॉन बासमती राइस का पर ईयर। स्पेन की बात करूं तो 29 शिपमेंट्स कर रहा है पर ईयर नॉन बासमती राइस का। चाइना 25 शिपमेंट्स कर रहा है पर ईयर नॉन बासमती राइस का। ओमान 12 शिपमेंट्स कर रहा है एज पर वोल्जा डाटा। अगर मैं बात करूं हांगकांग की, तो हांगकांग ने भी लास्ट ईयर में 7 शिपमेंट्स किए थे नॉन बासमती राइस के। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए। हर उसी इंडियन को शेयर कीजिए जो कि जॉब करा बिजनेस में आना चाहता है, जॉब करा डायरेक्ट इंटरेस्ट मार्केट में आना चाहता है। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें ऐड करना चाहते हैं, कोई वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे आपको चाहिए वो भी आप हमें बता सकते हैं।
सकते हैं, उसको भी हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि आपके जो कमेंट है मैं दिल की गहराइयों से उनको रीड करता हूँ, पर्सनली उनको टाइम देता हूँ, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं उनका रिप्लाई करने की भी कोशिश करता हूँ। ये चीज़ आप जरूर उसको जानते हैं और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। Subscribe our channel and hit the bell icon for all notifications. Thank you.